प्रॉमिस किया था ना। तुमने तो कहा था तुम उस लोफर को जानती तक नहीं। अब बताओ, इस तरह झूठ बोलकर तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? नहीं पापा, वो एक अच्छा इंसान है। उसमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, मुझे मत बताओ। तुम उससे नहीं मिलोगी बस। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्टेटस का नहीं है। मैं भी पहले इसी गलतफहमी में थी पापा, लेकिन जब मैंने उसे समझा समझ लिया ना, बस इतना ही काफी है। अब मुझे ना कुछ समझना है ना ही कुछ समझाओ। अंदर मुझसे जबान लड़ाती है। यमराज राजेंद्र बोल रहा हूँ। बोलो। श्वेता घर पर है, मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है। तुम जाकर उस हेलो हेलो धत। राजेंद्र, प्यार को तुम कमरे में बंद करके नहीं रख सकते। अगर ताला लगाकर प्यार को रोका जा सकता तो दुनिया के सारे बाप इस काम के लिए एक 10 बाय 10 का कमरा जरूर बनवाते। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम प्रैक्टिकल नहीं हो। खोलो। अरे रे रे रे, जरा देखो तो सही, रो रो कर आंखें लाल हो गई हैं। क्या इसी दिन के लिए तुमने अपनी बेटी को इतना बड़ा किया था? यमराज, तुम जानते नहीं। अब उठो बेटा, बाहर जाओ, जिससे चाहो मिलो। तुम्हारे फ्रेंड, लवर, जिससे चाहो जाकर मिल सकती हो। अब अगर ये जबरदस्ती करें तो मुझे फोन करो, मैं अपना नंबर देता हूं, 9211420000। तुम फोन करना, मुझ पे भरोसा रखो। जाओ जाओ जाओ। ये कुछ नहीं कहेंगे, बड़े समझदार हैं, समझा दिया मैंने। विश यू ऑल द बेस्ट। ऑटो, ऑटो, कट्टीपुरम चलोगे? आइए बैठिए। क्या हुआ? जाओ जाओ ना। नहीं जाओगी? तुम जिससे चाहो बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कोई दूसरा बात करेगा तो यही होगा। जाओ बेटा, जाओ। इसको कहते हैं डर। ताला लगाने की जरूरत नहीं, घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दो। ये नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। वो इसलिए क्योंकि ये जान चुकी है कि राजा की हालत भी यही होगी। हर मर्ज का इलाज है यमराज। यमराज, किससे मिलना है? अरे टेंशन मत लीजिए, घर पर राजा है क्या? वो नहीं है, सुबह से नहीं आया। आप लोग? मुझे नहीं पहचाना? हम उसके बहुत पुराने दोस्त हैं। किसी को भेजकर उसे बुला लीजिए, हम बैठते हैं। ए, चलो अंदर। आप उसके गैरेज चले जाइए, आपको मिल जाएगा। आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? आपसे जो कहा जाए वो करिए। किसी को भेजकर राजा को बुलाइए। ए, तू किचन में जाके देख क्या बन रहा है। खुशबू मस्त आ रही है। तू फैन चालू कर रहे, टीवी भी ऑन कर। अरे जल्दी आना। अरे क्या लेके आया है? क्या बात है, आज तो चिकन बना है। ए ढोंडू, चल ला बॉटल निकाल। अरे क्रिकेट देखने देना। अरे रे, आउट हो गया। भाभी जी जरा 2 ग्लास दो ना प्लीज। ए राजू, ये डर गई है, जाके तू 2 ग्लास और पानी लेके आ जा जल्दी। क्या हुआ लक्ष्मी, क्या बात है? पता नहीं। चाचा, चाचा देखिए, घर में कुछ लोग घुस आए हैं और दारू पी रहे हैं और राजा को पूछ रहे हैं और मुझे पता भी नहीं है कि ये लोग कौन हैं। प्लीज उन्हें यहाँ से निकालिए ना। घबराओ मत, शांत हो जाओ। हम लोग सब यही है ना, मैं चलकर पूछता हूँ। आओ। वो बेटा। क्या है, स्कोर जानना है? 75 पे 3 विकेट गिर चुके हैं। नहीं बेटा, बात यह है कि यहाँ पे कई परिवार एक साथ रहते हैं और इनके पति भी कुछ देर में घर वापस आ जाएंगे। देख भाई, राजा के आते ही चले जाएंगे हम लोग। इसे बोलो कि जल्दी उसे बुलाए। तू टेंशन क्यों ले रहा? जाके अपनी दाढ़ी बनाना यार, मारेगा घूट। जबरदस्ती क्यों उंगली? आप आ गए। देखिए, पता नहीं ये लोग कौन है और राजा को पूछ रहे हैं।
यहाँ क्यों आए हो? क्यों बे, अब तेरे को क्या तकलीफ हो रही है? एक शरीफ घर की लड़की को छेड़ने की जरूरत की है तेरे दोस्त ने। कौन? दोस्त ही है ना राजा तेरा। उससे बोलना कि ये हरकतें करना बंद करे वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। उससे बोलना कि यमराज के कोर्ट से निकला फरमान है ये, मान ले नहीं तो मरेगा। ए चलो रे साहब। ये क्या आज आर्टिस्ट पढ़ाने नहीं गया? लगता है छुट्टी का मजा ले रहा होगा। ये बाइक को रास्ते पर क्यों खड़ा किया हुआ है? पता नहीं। अच्छा राजा सुन यार, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ। बाय। ओके। चाबी भी यहीं लगी हुई है। अगर उसे बताया कि क्या हुआ था तो वो पता नहीं क्या कर बैठेगा, इसलिए चुप रहना, बिल्कुल चुप। और हाँ, ए आर्टिस्ट, खुद को समझते क्या हो रहे तुम? इस एरिया के बारे में जानते हो ना? बर्बाद कर देंगे। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। नहीं समझा? गाड़ी रास्ते में पार्क करके चाबी वहीं छोड़ा है, कहीं चोरी हो जाती तो? ये लो चाबी। ये लो लक्ष्मी, ये संतरे रखो और इसका जूस पिलाओ। आर्टिस्ट टेंशन में लग रहा है। ये स्मेल कैसी? कैसी स्मेल? अरे घबरा क्यों रही हो और डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ? आर्टिस्ट ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं। ये टीवी सीरियल कब खत्म होगा रे? हे! ठीक है। हाँ? मुझे नहीं मालूम। कौन आया था? कोई भी तो नहीं। कौन आया था? कौन आया था और तुम लोगों को क्या बोल के गया वो? कोई भी नहीं आया था राजा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं सच कह रहा हूँ। नहीं बताओगे ना? 5 लोग लक्ष्मी आंटी के घर में बैठ के दारू पी रहे थे और वो लोग आते ही सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और उन्होंने आर्टिस्ट को भी धमकी दी कि तुम्हें उस लड़की से दूर रहना होगा। उन लोगों ने कहा यमराज के आदमी हैं और वो लोग तुम्हारी मौत के इंतजार में हैं। आंटी का बनाया हुआ खाना भी खा गए। देखने में वो लोग गुंडे जैसे थे। क्या सुनने में नहीं आता क्या? बोला रुकने को। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? श्वेता! रुको, मैंने कहा। चला। श्वेता! राजा! तुम्हारा बाप कहाँ है? लेकिन उसने तुम्हें बंद करके रखा है ना? डरो मत। तुमने उसे हमारे प्यार के बारे में बताया था? वो नहीं मान रहे राजा। सारे बाप एक जैसे ही होते हैं। मुझे मालूम था कि वो तुम्हारी शादी एक मैकेनिक के साथ कभी नहीं होने देगा। कहाँ है तुम्हारा बाप? मेरी बात वो सब छोड़ो, तुम्हारा बाप कहाँ है? फर्स्ट मेक श्योर योर इंफॉर्मेशन इज ऑथेंटिक और कौन है रे यमराज? यमराज 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 कौन है ये यमराज? देख, अगर तेरे को अपुन से कोई प्रॉब्लम है तो अपुन से डायरेक्ट बात करने का, समझ गया ना? कहाँ है वो डेढ़ छाना? है? जवाब दे। अब उनका नाम है राजा। कौन है यमराज? हाँ? कौन है ये यमराज? देख, अब उन अकेला तेरे एरिया में आया है। अकेला भिड़ेगा या इन कुत्तों से भिड़वाएगा? फैसला कर ले फैसला। क्या रे, तू है यमराज? हाँ? यमराज है तू या कोई और? तू है यमराज? बोलना। ओहो, तो वो तू है। तेरा नाम यमराज है? क्या? मैं इधर हूं। तो तू है यमराज? ये बता, ना तू मुझे जानता है और ना मैं तुझे जानता हूं, तो फिर क्यों पंगा लेता रे? किसी और की बेटी से प्यार करता हूं तो तू क्यों उंगली कर रहा है? क्यों रे कॉकरोच की औलाद?
किसी और को अपुन से प्रॉब्लम है तो ये फिर क्यों ले रहा है? मेरे और इसके बीच तू पंगा क्यों ले रहा है? हा? क्या वफादारी दिखा रहा है? ए सुन, अगर तेरे को आग से खेलने का इतना ही शौक है तो तू अपुन से खेल कर देख। क्या किसी के घर में जबरदस्ती बैठकर दारू पीकर किसी को धमकी देकर खुद को मर्द समझता है? अपुन के थिएटर में अपनी फिल्म मत चलाना, नहीं तो काट कर रख दूंगा। यमराज, तू होगा यहाँ का डॉन, लेकिन तू अपुन के लिए सिर्फ जमीन की धूल है। ये याद रखना कि ना तू मुझे जानता है और ना ही मैं तुझे जानता हूं। रास्ता मत काटना। पहचान बदल जाती है, रंग बदल जाता है। इस बदलाव के चक्कर में संसार बदल जाता है। अगर इरादों में शोले हों तो सब जलकर राख हो जाता है, लेकिन वो प्यार ही है जो मरने को चला आता है। ये बेचारा प्यार कमा रहा है। ये भी कमाल है यार, इश्क में आदमी का दिमाग घास चरने चला जाता है। यूं ठीक कर दूंगा। उसका सर काट के ले आऊं बॉस? अच्छा, तुम उसका सर काट लोगे? तुमने उसकी हिम्मत नहीं देखी? इसे काबू में करने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये तुम्हें टेढ़ा कर देगा। यार समझ में नहीं आता, मेरा नाम यमराज किसने रखा? वॉशिंग पाउडर निर्मला, वॉशिंग पाउडर निर्मला, दूध जैसी। डॉक्टर साहब, कार खराब हो गई है क्या? चलिए मैं आपको क्लिनिक छोड़ देता हूँ। नो नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम गोइंग फॉर अ इंटरव्यू, यू गो। अरे वकील साहब, कोर्ट जा रहे हो? आइए गाड़ी में बैठी, मैं छोड़ देता हूँ। नो नो, मैं वकील नहीं हूँ, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तुम जाओ। ओके, गो। जॉबलेस फेलोज। तो इस सफेदी की चमकार की दुनिया में बहुत इज्जत है, इसलिए राजकुमार सर और जितेंद्र सर हमेशा सफेद कपड़े ही पहनते थे। तो आज ये सफेदी की चमकार वाली ड्रेस मुझे अच्छी नौकरी जरूर